हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम एसएससी CHSL 2021 जो हमारा एग्ज़ाम आज हुआ है 4 अगस्त को एग्ज़ाम जो हुआ है इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट है जो हमारी 18 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के 17 हैं और थर्ड शिफ्ट के हम पे 15 क्वेश्चन है। गाइज 25 क्वेश्चन तो नहीं आ पाते एक शिफ्ट से, क्यों? क्योंकि 5 तो हमारे DI हो जाता है और 2 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसकी कोई वैल्यू याद नहीं रख पाता कि सिंप्लीफिकेशन में हमसे क्या क्या पूछा था। तो समथिंग क्वेश्चन 18-17 क्वेश्चन हमसे मिल पाते। तो मैं सारे क्वेश्चन मोस्टली आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप केवल रटो भी, मतलब उसकी ट्रिक भी है क्वेश्चनों की कि इसको बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं, कम बचा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट भी याद रखो कि अगर एग्ज़ाम में हम ट्रिक को भूल जाएं तो हमें कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें याद आ जाएं। तो गाइस करते हैं शुरू बिना देरी लिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा? गाइस ये हमेशा इक्वल होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके इक्वल होगा। अब ये कहाँ से आया? अगर मैं ये लूँ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ देता हूँ और एक बार x को मैं घटा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, देखो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये गाइस क्या है, ए और बी, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर एक बार मैं ऐड कर देता हूँ प्लस एक्स और एक बार हो गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स। तो देखो गाइस ये तो मेरे को गिवन था यहाँ पे, और ये वाली जो वैल्यू है मेरे को यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो अब मैं इसको देखो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, अगर आपको इसको करना है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे मेरे क्या नीचे हमें ये गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स के इज इक्वल टू 3 है और मेरे से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं लिख देता हूँ x 1 अपॉन में x। देखो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, 3 के, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया मेरा 7। आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर देते हैं गाइस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा जब हम कब इक्वल होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, बस एक ही जगह इक्वल हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 और ये भी होता है हमारा 1/√2। तो थीटा मुझे पता लग गया 45। अब मेरे से कह रहा है tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा a प्लस बी हमें p दे रखा है, a भी हमें p क्यों दे रखा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगर गाइस मैं यहाँ से देखूँ a की पावर 4 b की पावर 4, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। अब सेम इस वाले को मैं इसकी तरह ही ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो हमारा पूरा स्क्वायर में चल रहा था ऊपर ये चला, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो a प्लस बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, p स्क्वायर, और a भी हो गया हमारा हो जाएगा गाइस 2pq का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, a माइनस बी के का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा गाइस माइनस का 2ab से हो जाएगा 2 इंटू 2pq, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर। तो गाइस देखो एक 2, ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ से जो मेरा बच्चा p की पावर 4 माइनस प्लस का 2p की पावर 4 q की पावर q स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 4p क्यूब
क्यू। आंसर क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वृत्त के आकार का पिज्जा है, उसका 1/4 हिस्सा खा लिया, बचे हुए के परिमाप ज्ञात करो यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक सर्कल मतलब एक पिज्जा है हमारा, उसका जो आकार है वो सर्कल की तरह है। तो गाइस जो सर्कल का जो अगर मैं बोलूँ इसका जो एंगल जो कितना होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर इसका मैं 1/4 हिस्सा खा लूँ मतलब तो कितने डिग्री खा लिया मैंने, 90 डिग्री का हिस्सा खा लिया। 90 डिग्री मतलब यहाँ से देखो ये मैंने 1/4 हिस्सा खा लिया, 90 डिग्री इसको खा लिया। अब कह रहा है इस वाले का जो एरिया, ये जो एरिया है कह रहा है इस पूरे का एरिया क्या वो मतलब परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा देखो गाइस, इसका जो पूरे का परिमाप होता है 2πr, 2πr होता है। अब मेरा एक चौथाई खा लिया तो बचा कितना, 3/4 बचा, प्लस 2r, क्योंकि गाइस इसने मेरे से ये पूछा परिमाप, ये परिमाप पूछा है। अब ये तो हो गया 3/4 तो ये हो गया, और फिर ये 2 रेडियस भी तो जुड़ेंगी, एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई। तो ये क्या हो गया देखो, यहाँ से 4 से गया तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3, 22/7, r की वैल्यू 7 दे रखी है, और अपॉन में 2, 7 से 7 गई, 2 से यहाँ से 11, तो ये क्या हो गया 33 और प्लस 2r मतलब 14। तो आंसर कितना आ गया मेरा गाइस 47 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A, AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD इज इक्वल टू 8.4, BD इज इक्वल टू 4.8, फाइंड BC। गाइस इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में फिगर मतलब क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके फिगर हमें मिलेगा नहीं, फिगर बनाना पड़ेगा। तो A हमारा 90 है, सॉरी A हमारा 90 है, ABC ये हमारा 90 हो गया। अब कह रहा है ये जो है ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता है D पे 90। अब कह रहा है BD की वैल्यू जो है ना, BD की जो वैल्यू है 4.8 है, और AD हमारा 8.4 है, और हमसे कह रहा है BC की लेंथ बता दो। गाइज इसका एक वो थ्योरम होती है परपेंडिकुलर थ्योरम, AD² जो होता है ना हमारा वो BD इंटू DC के इक्वल होता है। मतलब ये जो होता है इसका स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इक्वल होता है। यहाँ से देखो तो AD हमारा कितना 8.4 और BD कितना है हमारा 4.8, और DC हमें निकालना है, सॉरी ये स्क्वायर है तो 8.4, तो ये क्या 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, और यहाँ से 4 से डाल काटा तो ये क्या आ गया 2.1, ये आ गई मेरी लेंथ 14.7 DC की लेंथ। तो DC कितना हो गया मेरा 14.7। मेरे से पूरे की लेंथ पूछ रहा है तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो ऐड कितना करूंगा तो कितना आ गया गाइस 19.5। BC क्या आ गई मेरी 19.5 सेंटीमीटर। गाइस ये अब इस थ्योरम को थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये ना ये जो थ्योरम है ये सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो इसको कभी बाद में बताएंगे। बस आप इसको इतना कॉन्सेप्ट इसका याद रखो, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट उसकी 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द पैरामीटर। तो √3/2 इज इक्वल टू हाइट, ये हमारी रूट हाइट के इक्वल होता है। तो गाइज यहाँ पे मुझे ना √3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और वो भी लास्ट की 3 डिजिट भी हमें पता होनी चाहिए। क्यों देखो, क्योंकि ये हमें दे रखी है 3.64 और √3 मैंने अपॉन में लेकर आ गया, वो हो गया 1/32 और 2 हमारा ऊपर चले गया, ये हो गया 2। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 आ गया। हाइट कितनी आ गई मेरी, सॉरी साइड कितनी आ गई मेरी 4। अब साइड 4 आ गई, परिमाप पूछ रहा है, पैरामीटर पूछ रहा है, कितना पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3a, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन। क्वेश्चन करते हैं गाइस। कोड AB एंड डायमीटर CD इंटरसेक्ट एट E, एंगल AOC इज इक्वल टू 104 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 42 डिग्री, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AD। अब गाइस इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप इसको हम बेसिक डिटेल करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे ये कैसे आया। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और इवन मैंने इसे ना क्वेश्चन ज्योमेट्री की प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ये 2019 में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल में आ चुके हैं वाले। तो यहाँ से ये हमने सर्कल बनाया, और गाइज ये हो गया हमारा डायमीटर, CD हमारा डायमीटर है, और जो AB है ये हमारी कोड है AB, ये हमारा सेंटर हो गया भाई। डायमीटर CD है तो O सेंटर इसी पे होगा, और ये जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्ट ये है हमारा E। गाइज हमसे कह रहा BOD बोले तो ये एंगल कितना दे रखा है 42 डिग्री, और कह रहा
AOC कितना दे रखा हमें 104। अगर गाइज मैं इसे मीट करूँ B और C को, ठीक है, और इसको मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ यहाँ से मैंने ये, तो आप देखोगे AC हमारा बेस है और यहीं पे ये वाला इसका बेस मतलब सेंटर का बेस और इसका एंगल B का बेस हमारा इक्वल है। तो ये 104 है तो गाइज ये बिल्कुल इसके हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हाफ 104 का 52, 52 डिग्री हो जाएगा। अब ये 52 डिग्री हो जाएगा गाइज। अब मैंने यहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन करी। अब आप देखोगे ये जो मेरा पूरा ट्रायंगल बनना है, एक उस पे बनना है हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्कल पे बनना है। तो इस पे जो एंगल बनता है ये क्या बनता है अब गाइज, पूरा ये बनेगा पूरा एंगल, यहाँ से लेके एंगल पूरा ये बनेगा 90 का। ये 52 है, इतना यहाँ तक 52 है, यहाँ तक 52 है और ये पूरा 90 है। तो ये गाइज कितना हो जाएगा 90 माइनस 52, तो कितना हो गया गाइज, ये हो गया हमारा 38 हो गया ना। हाँ ये हो गया हमारा 38 डिग्री। अब गाइज अब यहाँ पर देखोगे, देखो ये वाली अगर OD इक्वल OB है, OD और OB आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो ये अब ये जो ट्रायंगल है बिल्कुल आपस में बटेगा। तो मतलब ये 42 है, तो 42 है तो ये कितना हो गया 42 है तो गाइस ये कितना हो गया 138। तो ये 138 का हाफ हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा और ये भी पूरा 69 हो जाएगा एंगल भी। इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस ट्रायंगल पे आता हूँ। ट्रायंगल अगर मैं ट्रायंगल हूँ इन ट्रायंगल BE और D, एक का मुझे 38 मिल गया, एक का मुझे 69 मिल गया, एक का मुझे 69 मिल गया और एक का मुझे 38 मिल गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है AED, तो गाइज ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है, ये एंगल E जो है एंगल D और एंगल इसके 38 का एक्सटीरियर रहता है। तो 38 प्लस 69 कितना हो जाएगा 107। आंसर क्या आ जाएगा गाइज इसका 107 डिग्री। क्या आ गया गाइज 107 डिग्री। अगर गाइज इसकी मैं ट्रिक बताऊं, तो आप कैसे करोगे गाइज इसे, देखो ये वाला जो ना 104 और 142 कितने बैठते हैं 104 और 42 ये होते हैं हमारे 146। तो ये इसका हाफ करूँ तो कितना हो जाएगा 73। ये 73 के इक्वल है, किसके इक्वल है 73 के। अगर मैं 180 में से डायरेक्ट 73 को माइनस कर देता ना, 173 को मैं इसके 180 में से 73 को माइनस कर देता तो मेरा 107 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है पर इसकी जो मैं ट्रिक है, जो इसकी मैं कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो वो गाइस मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसकी बस आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद रखना। अगर ये BC है और ये A है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल A को दे रखा है, तो ये हो गया 90 और यहाँ से एक मीडियन डाली गई है, ये मीडियन डाली गई है। तो ये क्या हो गया गाइस AB और ये हो गया, ये हमारा BE और C और D। तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है, 4BE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये हमारा किसके 5BC के स्क्वायर के बराबर। ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो BC के स्क्वायर के बराबर। इस वाले फार्मूले से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसकी जो मैं वो है कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मतलब सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो गाइस डाल देते हैं इसके। तो BE हमारा कितना दे रखा 5√13 और 5√13 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर प्लस CD हमें निकालना है CD का स्क्वायर। और ये BC हमारा कितना दे रखा 10 का मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट स्क्वायर 100 करके। तो गाइज़ ये हो गया 4 और ये 4 हो गया गाइज़। तो अब ये इसको देखते ये कितना हो गया 25, इसका स्क्वायर करा मैंने 25, 13 और 4, यहाँ से 4 से 4 काटा और ये हो गया 4 CD का स्क्वायर और यहाँ से हो गया हमारा 500। अब ये 4 CD का स्क्वायर वहाँ जाके माइनस करा 500 और ये हो गया 325। तो गाइज़ ये आ गया 4 CD का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 175 आ गया गाइज़ ये हमारा 175 यहाँ से आ गया गाइज़। तो CD अब यहाँ से मैं देखूँ CD का जो स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा 5√7/2 जो हमारी CD की वैल्यू आएगी 5√7 आंसर C आ जाएगा। क्योंकि देखो 25 × 7 हमारा 175 होता है, 5 का स्क्वायर कर दिया और ये हो गया हमारा √7 के अंदर अपॉन में 2 क्योंकि ये 4 हमारा यहाँ से चल रहा था। आंसर हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक किताब को 1170 रुपये में बेचने पर हानि 22% लाभ के बराबर है, तो 1450 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात करो। गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है
देखो जो 1170 रुपये है, अगर मैं 22% प्रॉफिट की बराबर इसकी लॉस है, तो मतलब 22% हमें लॉस हो रहा है ना। अगर इसने 22% लाभ की बराबर हमें हानि हो रही है, तो 22% हमें हानि हो रही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, 78 वैल्यू है, ये 78 है। और यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, मतलब क्रय मूल्य। तो ये कितना हो गया 13, यहाँ से 90 है, 13 से काटा और ये 6, और यहाँ से ये 0 गया, और ये कितना हो गया हमारा 15 6 90, जो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 1500 रुपये। अब कह रहा है 1450 रुपये में बेचने पर लाभ होगी या हानि होगी ज्ञात करो। तो गाइस 1450 रुपये में बेचता हूँ 1500 की चीज़, तो कितने का नुकसान हो रहा है मुझे, 50 रुपये का। 50 रुपये का नुकसान हो रहा था, 100 से 100 गया और 5 से मैंने इसे काटा, तो ये कितना हो गया गाइस 10/3। 10/3 बोले तो 3.33% हमें हानि हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा A/B दे रखा है हमें, और BC हमें दे रखा है। तो A कितना है हमारा 5 और ये 7, BC क्या है हमारा 4 और ये हमारा 7। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ से करता हूँ इसकी वजह से, और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से करता हूँ, तो ये कितना हो गया गाइस 20, और ये हो गया 7 चौक 28, 7 7 49। हमसे कह रहा है 2B, B कितना है हमारा 20, तो ये कितना हो गया, सॉरी 28 है, तो ये कितना हो गया 56 प्लस 3C, C कितना है 149, 149 की 3 से करूँगा तो 147, माइनस A कितना है हमारा 20, तो ये हो गया 100, इसको मैंने माइनस करा तो ये क्या बचा 47 प्लस 56, ये गाइस हो गया हमारा 103। आंसर क्या आ गया हमारा 103। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 3 साल बाद पर क्या फ़र्क पड़ेगा यदि पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 10% बढ़ती है और तीसरे साल 10% घटती है। अगर गाइस मैं मानूँ 100 मेरी जनसंख्या है, तो पहले साल तो वो 15% बढ़ती है, फिर 10% बढ़ती है और फिर 10% घटती है। गाइस ये नहीं कि मतलब मैं पहले 15% ही निकालूँ, मैं पहले 10% भी निकाल सकता हूँ प्रॉफिट, ये या 10% मैं हानि भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकालूँ। अगर 10% पहले बढ़ी और फिर 10% घटी, तो कितना हो जाएगा 1% घटेगी भाई, 1% घटेगी, और 15 प्लस 1 मतलब अब 15% बढ़ेगी और 1% घटेगी। तो गाइस मैंने 15% बढ़ा लिया 100 से 15% बढ़ाया तो कितना हो गया 115। अब मुझे 101% घटाना है, तो भाई 115 का 1% क्या होगा 1.115। मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ 1.115, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 85, और ये हो जाएगा मेरा 113। तो जो जनसंख्या बढ़ेगी कितनी होगी 100 से 113.85 हो गई, तो जो जनसंख्या बढ़ी 13.85। आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा A से B की जो दूरी है 275 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर है। यदि AB है ये, और इसकी जो गति है 60 किलोमीटर पर आवर है, और B की गति क्या होगी यदि वो एक समय पर निकलते हैं और 2.5 आवर बाद मिलते हैं। अगर गाइज मैं कहूँ 275 है, कितने टाइम में ट्रैवल करते हैं 2.5 घंटे, मतलब 5/2, और क्या स्पीड से 60 और B की स्पीड। तो यहाँ से मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 55, और 55 की 2 से मल्टीप्लाई करी 110, ये हो गया 60 प्लस B, और B का जो वैल्यू आ जाएगी V की स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा मार्केट प्राइस दे रखा हमें 800 रुपये, और सेलिंग प्राइस दे रखा हमें 512 रुपये। कह रहा 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, कोई हम 2 छूट देते हैं, x/100 और x/100, ये हमें 512 बैठती है जाके। तो गाइज इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, देखो इसको क्या करना है 800/512, यहाँ से मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया भाई, 8 से डिवाइड किया तो ये हो गया 64, और ये क्या हो गया हमारा 100। इसको मैं 1/√2 कर देता हूँ क्योंकि ये 2 साल है, 1/√2 कर देता हूँ तो 8/10। तो भाई मैंने जो डिस्काउंट दिया है 10 की वैल्यू मैंने 8 में बेची है, तो डिस्काउंट कितने का दिया मैंने 20% का। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इफ़ प्रिंसिपल 25,000 फॉर 2 ईयर एंड रेट इज़ 10%। अब देखो एक है SI और है CI। 2 साल के लिए SI कितना हो जाएगा 20/2 × 10, और ये CI कितना हो जाएगा भाई 20 तो होता ही होता है, प्लस 10 × 10, ये इसमें एक्स्ट्रा मिलता है।
तो यहाँ से 0 से 0 गया तो ये कितना हो गया, ऐसा ही मेरे को मिला 21। तो इनका कह रहा है डिफरेंस मतलब कितना, ये 20% मिलेगा, ये 21% मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1% में 25,000 का निकालूँ तो भाई देखो 2 0 से तो 0 0 काट दो और ये हो गया 250। तो 1% क्या हो जाएगा, 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि दुकानदार 15 दर्जन केले 1335 रुपये में बेचता है और 5 दर्जन केले 495 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ या हानि ज्ञात करो। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसे भी 15 बना लेता हूँ। इसे मैंने 15 बनाया तो क्या हो गया 5, तो 3 पंजे 15 और 9 तिया 27 का 8 हो गया और 3 चौक 12, 1485। तो 1485 रुपये में वो 15 केला बेचता है। और गाइस डिफरेंस देखें तो कितना है, देखो ये 14 से कितना कम है, 1400, ये 65 कम है और ये 1400 से कितनी ज़्यादा है, 85। तो ये उसको प्रॉफिट होता है मतलब 150 रुपये का, 150 रुपये का इसको लाभ होता है। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल देना 1335 अपॉन में 150 इज इक्वल टू 100। यहाँ से हमारी परसेंटेज आ जाएगी प्रॉफिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 38842 दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, 1 प्लस एक्स। मुझे रिवर्स में जाना है, मतलब रिवर्स में जाने के लिए क्या होता है गाइस, इसको अंडर रूट करेंगे 3842 और क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। 2 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 3844। अब ये किसका स्क्वायर है, अब मैं इसको स्क्वायर देखो गाइस ये 60 से ऊपर है और 60 से ऊपर है तो मेरा इसका जो आई लग रहा है 62 का, क्योंकि लास्ट में 4 डिजिट भी है। आप चेक कर सकते हो इसको, देखो ये मैं ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट चेक कर देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और बी का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और ए बी 6 दूनी 12, ये हो गया 2ab, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 4 तो यहाँ रहा, ये 0 4 है, ये 4 हुआ और आगे आ गया 4, 2 आगे चले गया 38, स्क्वायर आ गया मेरा 3844। तो ये गाइस क्या हो गया 62। तो ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब मुझे सेम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में करूँगा 62 प्लस 2 ऐड कर दूंगा और ये हो जाएगा 64। 64 क्या होता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई गाइज हमारी 8। ईजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कह रहा है इन सर्कल ओ इज सेंटर इफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज ए पी एंड बी पी एंड एंगल ए पी वी इज 44 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ पी ओ। बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइज इस क्वेश्चन के ऊपर, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो मैंने 2019 के जो सीजीएल में जो क्वेश्चन हुए थे सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है मतलब सारे, मतलब ज्योमेट्री एडवांस है। क्योंकि गाइज हमारे जो इसमें आ रही है ना CHSL में या सीजीएल में हमसे क्या पूछ रहा है ज़्यादातर एडवांस, और एडवांस के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री और अलजेब्रा के ही कम से कम 8 क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन ट्रिको के हो जाते हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जाके देखो, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको, आप वहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो कि ये सारे टाइप हमारे रिपीट हुए हैं, कोई भी नहीं है इसमें गाइस। अगर ये 2 टेंजेंट हैं ए और ये हमारा बी और ये हो गया हमारा पी, इसकी वैल्यू हमें 44 डिग्री दे रखी है और ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया 90 गाइस, क्योंकि रेडियस और जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये कितना हो जाएगा गाइस 136 डिग्री। हमसे यही पूछा है BOA की जो वैल्यू है क्या होगी 136 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 136 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है इन सर्कल AB एंड CD इज ए कोड एंड इंटरसेक्ट एट O, CO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 3.75 और सेंटीमीटर में ये मतलब AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द AO एंड BO। गाइज मैं क्वेश्चन को करूँ, देखो ये है क्वेश्चन रिपीटेड है ये सारे, कोई भी नया नहीं है। ये हो गया हमारा 2 कोड AB और CD, इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं गाइज ये O पर। तो AB हमें क्या दे रखा है पूरा 8, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसको क्या मान लूँगा 8 माइनस एक्स। तो CO हमें क्या दे रखा है 4 और ये क्या दे रखा है 3.75। अब इसका रूल होता है 8 × 8 माइनस एक्स और ये क्या हो गया गाइस 4 × 3.75। पॉइंट से काटा 100 नीचे आया, 4 से काटा 25 आया और 25 से इसे काटा तो कितना बचा गाइस 25 से 1 और 125, तो यहाँ से कितना बचा 125 मतलब 25 से गया तो ये बचा 12 12 मतलब 15 आ गया यहाँ से।
और x इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 है। गाइज अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 5 रखता हूँ, x की वैल्यू में 5 रखता हूँ, तो देखो 5 इंटू 8 में से 5 गया 3, 15। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ से 5, और ये कितनी आ गई 8 माइनस 5 3। तो मेरा AO की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और BO की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 सेंटीमीटर। ईजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 3 cot A प्लस 10A माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये देख के कुछ थोड़ा सा लगा कि रूट 3 है। अब रूट 3 है, अगर गाइज मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू रखता हूँ 60 की वैल्यू रखता हूँ। देखो 60 मैंने यहाँ से रखी रूट, और कॉट 60 होता है हमारा 1/√3। यहाँ से क्या बच जाएगा √3 प्लस 10A √3 होता है, और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मेरी जो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लग जाएगी थीटा की वैल्यू मैं 30 ना रख के डायरेक्ट 60 रखता हूँ। ये केवल प्रैक्टिस से आती है गाइस चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा √x प्लस 1/√x की वैल्यू √6 दे रखी है, और मुझे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 दे रखी है। गाइज मैं क्या करता हूँ पहले x निकालता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसमें मैं क्या करूँगा √6 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये कितना आ गया गाइज 4, x प्लस 1/x की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ क्यूब निकाल लेता हूँ, x प्लस 1/x क्यूब। अगर ये वैल्यू k है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k³ माइनस 3k। वैल्यू डालता हूँ तो क्या हो गया 64k, और ये हो गया 3 चौक 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 52। x³ प्लस 1/x³ आ गया मेरा 52 आ गया गाइज। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो x प्लस 6 प्लस x की पावर 6 का मैं करूँ तो यहाँ से क्या आ गया 52 का स्क्वायर माइनस 2। 52 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 25, और 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 का 20। तो ये क्या हो गया गाइस 4 2704। 2704 में से 2 गया तो कितना आ गया 2702। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा x माइनस 2/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और मेरे से पूछ रहा है x² प्लस 4/x²। तो इसका मेरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2/x, मतलब a है और ये b है। तो यहाँ से मैं इसको x से x मैंने कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ से मेरा x कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 7,000 रुपये पे SI और 10,000 रुपये पे CI का ब्याज का अंतर क्या होगा यदि दोनों राशि 2 साल के लिए 8% पर दी जाती है। अगर गाइस मैं देखो SI पे दी जाती है तो 2 साल के लिए 8 दूनी 16% मुझे मिलेगा। अगर मुझे CI पे दी जाती है तो देखो 16 तो मिलता है, प्लस इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो क्या मिलता है 8 इंटू 8/100, मतलब 6.4। मुझे 64 हो जाएगा ना ये बटे 100, पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो 0.64% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 16% यहाँ से कितना हो गया गाइज 1%, 7,000 का 1% कितना होता है 70 रुपये। भाई 1% 70 हो गया, तो 16% कितना हो गया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मेरा 1120 रुपये। और कह रहा है अब यहाँ से मुझे इसका निकालना है, इसकी मैं डायरेक्ट 1% इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1% से, 100 इंटू 16.64, तो ये गाइस आ गया 1664। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, डिफरेंस आ गया हमारा 544, आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें स्टील वाटर की स्पीड दे रखी है x, मतलब 13 किलोमीटर पर आवर, और जो हमें धारा की चाल दे रखी है y 9 किलोमीटर पर आवर, और हमसे कह रहा 88 किलोमीटर धारा के मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा की दिशा में जाता है। तो क्या हो जाता है x + 9, x मतलब x + y जाएगा गाइस, और यहाँ से 24 जाएगा हमारा x - y, मतलब धारा के विपरीत। तो गाइस यहाँ से देखो 88 और 13 9 22, तो यहाँ से कितने इसने घंटे लिए 4 आवर, प्लस 24
और 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, यहाँ से इसने लिए 6 घंटे, तो टोटल इसने टाइम कितना लिया 10 आवर, आंसर हो जाएगा 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक पतंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और पतंग की डोर की लंबाई 128 मीटर है, तो ज्ञात करो पतंग की ऊंचाई जमीन से कितनी है मीटर, इतनी है। गाइस आप ये देखोगे, देखो मैं आपको दो वो बताता हूँ, ये हमेशा बहुत क्वेश्चनों में आपको फ़ायदा करेगा। देखो 90 इसमें हमेशा दोनों में होता है, क्या होता है, देखो ये 90 हो जाएगा तो एक 60 हो जाएगा, एक 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और गाइस क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री में इसमें क्या होता है, ये देखो √2 होता है और ये होता है 1 और ये होता है 1। अब गाइस ये जो 30 वाला होता है ना, ये होता है √3 और गाइस ये √3 होता है, और जो ये होता है हमारा, ये हमारा होता है गाइस √3, ये होता है हमारा 2 और ये होता है हमारा 1। हमेशा इस वाले फॉर्मेट को याद रखो, 60 के पास 1 होता है, √30 के पास हमारा √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है, इसको याद रखोगे। तो गाइस 2 की वैल्यू 128 है और मेरे से पूछ रहा है कि इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, तो पतंग कोई यहाँ उड़ रही है और यहाँ से बंदा उड़ रहा है, तो ऊंचाई तो यही मानी जाएगी ना। तो देखो 2 बराबर 128 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 1 बराबर हो जाएगा 64 मीटर। तो जो ऊंचाई पर उड़ रही है ना वो 64 मीटर हाइट पे पतंग उड़ रही है, आंसर आ जाएगा 64 मीटर। अगर मेरे से इसकी भी डिस्टेंस पूछ ले तो गाइस मैं इसकी भी निकाल लेता, इसका हो जाता है 64 इंटू √3। ये गाइस इसमें अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे मतलब हर क्वेश्चनों में लगते रहते हैं, ये वाले दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाते हैं, यदि अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। अब गाइस कभी भी दोनों को एक मतलब अर्धगोले को पिघलाएं, हेमिस्फीयर को पिघला के और सिलेंडर बनाते हैं, बेलन बनाते हैं, तो इन दोनों के हमेशा वॉल्यूम इक्वल के रखे जाएंगे। हेमिस्फीयर का और किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होते हैं, किसी का भी आयत पिघला कर बनाया जाता है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है गाइस, 2/3 πr³ और इसका वॉल्यूम क्या होता है गाइस, πr²h। अब वैल्यू हमें पता है 2/3 22 पाई से, तो पाई देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू रख देते 6.3 इंटू 6.3 और 6.3 और आर की वैल्यू यहाँ से क्या है गाइस 9 और एच हमें निकालना है। यहाँ से मैं देखूँ तो ये कितना हो गया 2.1, यहाँ से मैं इसको काटूँ तो कितना हो गया 0.7 3 पॉइंट गए तो कितना आ गया नीचे 1000, नीचे 1000 आ गया। अब ये क्या बचा गाइस, देखो 49 दूनी 98, 21 इंटू 98/1000, ये आ गई मेरी एच की वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करूँ, देखो 98 इंटू 21 की मल्टीप्लाई कैसे करूँ। अब गाइज मैं ना 21 की ना मैं 100 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 में करूँगा तो 21 हो जाएगा, और क्या करता हूँ 21 की अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देता हूँ, मतलब 42 को मैं इससे सीधे घटा देता हूँ, तो क्या आ गया 20,058। बस यहाँ से आ गया 20,058/1000, जो मेरी एच की वैल्यू होगी 2.058 सेंटीमीटर, हाइट आ गई मेरी 205.8 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कॉस थीटा में गिवन है, कॉस थीटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4x/1 + 4x², और हमसे साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से मैं जो देखूँ गाइस, देखो 1 + 4x² तो अपॉन नीचे आएगा ही आएगा। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये वाली जो टाइप है ना बहुत आती है एग्जाम में। देखो ये 1 + 4x² है, तो और जो हमारा बेस दे रखा है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4x²। ये भी हो सकता है या 4x² - 1 हो सकता है, क्योंकि जो बड़ा होगा गाइस वो प्लस में चले जाएगा। तो अब क्वेश्चन में जो गिवन होगा आंसर में केवल या तो ये गिवन होगा या ये होगा, आप एक ऑप्शन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4x²। ये हमारा आंसर हो गया साइन थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन अच्छा है। ए रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन इट्स 2 साइड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। अगर गाइज मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो एक रोम्बस बनाया मैंने, यहाँ रोम्बस बनाया, और ये जो इसकी है 28 सेंटीमीटर साइड है, तो इसकी चारों साइड बराबर होती हैं गाइज। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरा स्मॉलेस्ट डायगोनल है, और इसके जो 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है। गाइज ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। क्यों हो जाएगा भाई,
क्योंकि जो इनका सम होता है ना वो 360 होता है एक किसी के स्क्वायर या इसका। तो ये 120 और ये भी 120, आमने सामने के इसके एंगल, अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब गाइज मैं देखो ये 60 हो जाएगा, ये क्योंकि ये इक्वल है, मतलब इक्वल भाग में इसको डिवाइड करता है। अब ये 28 है, ये 28 है, तो ये कितना हो गया 28 हो गया ना गाइज। ये पूरी जो मेरी अगर मैं इसको दूँ A B C और D, जो AC की जो लेंथ आई वो कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। ये मेरा स्मॉलेस्ट डायगोनल है। अब मुझे लार्जेस्ट डायगोनल फाइंड करना है, तो ये मैंने लार्जेस्ट डायगोनल फाइंड करा। अब गाइस देखो ये 28 है, ये इसे इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो गया 14। अब ये 14 हो गया, ये 28 हो गया, और ये गाइस कितना है 90 डिग्री, और इसे 90 डिग्री पे भी इसे कट करता है। ये कितना हो गया हमारा 60, क्योंकि ये गाइस हमारा 60 डिग्री है, ये 60 है और ये 30 है, और ये हमारा हो गया 90। अगर मैं इसको फिगर को मैं दोबारा बनाऊँ, यहाँ पे देखो इस वाले फिगर को, ये A हो गया और ये D हो गया, और ये हो गया हमारा जो पॉइंट है O, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा 90 हो गया, और ये गाइस 30 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 60। अगर ये हमें 14 दे रखा है, हमें सॉरी ये हमारा यहाँ पे ये 16 है और ये 13 था, ये 30 है, तो ये हमें 14 दे रखा है गाइस, और ये हमें 28 दे रखा है। तो मुझे एक वो 888 याद आ गया ना। 888 क्या होता है 60 के पास वाला क्या होता है, 60 के पास वाला होता है 1, और 90 के सामने वाला क्या होता है 2, और जो √3 30 के पास क्या होता है √3। तो 2 की वैल्यू 28 है, अगर 2 की वैल्यू 28 है, 1 की वैल्यू 14 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14√3। 14√3 मेरी केवल इसकी आई है 14√3, यहाँ से लेके यहाँ तक की केवल, और पूरा कितना हो जाएगा ये 28√3। ये मेरी आ गया आंसर, ये लार्जेस्ट डायगोनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ABC इज ए राइट एंगल एट ए बी। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये B पे राइट एंगल है, मतलब ये 90, और ACB। अब गाइस कह रहा है BD पर समकोण है, BD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट किया गया है इसको B और AD तक, और AD बराबर 12, और ये हो गया हमारा 16। ये बाइसेक्ट है गाइस। अगर जब भी कभी ये बाइसेक्ट होता है ना, तो देखो जो इसके रेशियो होते हैं, मतलब AD और DC के रेशियो होते हैं, अगर मैं इसके रेशियो निकालूँ, देखो 4 से काटता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 4 से काटूँ तो 16 आ जाएगा। तो यही रेशियो इसके होंगे, मतलब ये 3x होगा और ये होगा 4x। ठीक है गाइस, ये हमेशा याद रखना, ये इसको इक्वल भाग में फाइट करता है। अगर ये गाइस 90 है और ये 3 है और ये 4 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट याद करो 5। अब 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 28, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5.6। अब मुझसे कह रहा है कि इसका पैरामीटर निकालो। पैरामीटर मैं निकाले तो देखो इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसका 5 है, तो कितना हो गया गाइस 3 4 5 भाई 12 हो गया। एक की क्या है 5.6, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 5.6। अगर मैं इसकी करूँ 12 छिंग 72 7 12 पंजे 60, 67.2 सेंटीमीटर। मेरा पैरामीटर क्या है इसका 67.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक कार कवर 1/5 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ एट 10 किलोमीटर पर आवर एट द रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। कह रहा एक कोई डिस्टेंस है, उसका 1/5 तो वो किसकी स्पीड से तय करता है 20 किलोमीटर की से, 1/4 करता है वो किसकी 10 किलोमीटर की से, और जो बचा हुआ है ना उसे 60 किलोमीटर की स्पीड से। कह रहा इसकी जो है ना एवरेज स्पीड बताओ। तो गाइज मैं डिस्टेंस क्या मानूंगा, देखो 1/5 1/4 इनका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 20। तो मेरा मान लिया मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 20 किलोमीटर का 1/5 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर की स्पीड से गया ये, 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड से गया गाइज। अब यहाँ से 1/4 कितना हो जाएगा 20 का 5 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से, और गाइज यहाँ पे कितना गया, अब बचता कितना है देखो भाई 4 हो गया 5 हो गया 20 में अब कितना बचा 11 गया ये कितनी की स्पीड से 60 की स्पीड, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 20। अब नीचे यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ गाइस 20, और यहाँ से एलसीएम कितना आ गया मेरा 60 एलसीएम आ गया, और ये हो गया एलसीएम लिया तो कितना हो गया 12, और ये हो गया 5 6 30, और 11 का 11 रहा। तो गाइज ये क्या हो गया 20 × 60 अपॉन में 53। तो जो मेरी एवरेज स्पीड आई है 1200/53 किलोमीटर पर आवर।
ये मेरी इसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए थ्राइस एंड एफिशिएंसी ऑफ बी एंड टेक्स 24 लेस देन बी टू कंप्लीट अ टास्क, फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच दे विल कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर। गाइस क्वेश्चन में कह रहा ए और बी है। ए जो है कैपेसिटी दे रखी है कि ए जो है 3 गुना इससे ज़्यादा जल्दी काम कर सकता है। तो गाइस ये टाइम कितना लेंगे, टाइम लेंगे अपना रेसिप्रोकल, मतलब अगर ये 3:1 लेते हैं तो 1:3 में ये टाइम लेंगे। तो और कह रहा है कि ये जो है कि 24 जो दिन है कम लेता है बी जो है 24 दिन ज़्यादा लेता है, 24 दिन ज़्यादा लेता है। और एक इसमें यहाँ की तरफ मैं देखूँ तो कितना ज़्यादा लेता है भाई, 1 और 3 में जो डिफरेंस है 2 बराबर 24 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 12। तो गाइज जो काम है 12 ये हो गया, 12 × 36, ये 36 दिन में करेगा काम को, और ये कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो कह रहा है टोटल काम को वो एक साथ कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना गाइज 36, और कैपेसिटी क्या है 1 की 3 और 1 की क्या है 4, तो ये कितना आ गया 9 डेज़ में ये काम को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा एक टैंक में 2 पाइप हैं, पहले पाइप 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक समय में एक पाइप एक साथ खोले जाते हैं और तो टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो यहाँ से मैं जो देखूँ गाइज 30 मेरा आ गया, यहाँ से एलसीएम 30 और 10, तो ये क्या हो गया 3 और ये कितना हो गया 5। डिफरेंस ये खाली करेगा और ये इसको भरेगा, तो वो कितने दिन में भरेगा गाइज। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3, तो 30/2, तो इसको जो भरेगा 15 घंटे में भर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा कॉसेक थीटा, अगर गाइज आपको इसका जो ट्रिपलेट है, देखो ये वाला जो ट्रिपलेट है 9, 40 और 41, ये एक ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे हमें दे दिया कॉसेक थीटा 41/9। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का अपोजिट होता है। और यहाँ से मुझे पूछा 5 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है गाइस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं डालूँ, देखो ये तो मेरा हो गया परपेंडिकुलर 9, हाइपोटेनस हो गया h, तो बेस क्या है मेरा 40। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया गाइस 9 और बेस हो गया 40, यहाँ से मैंने 8 करा, तो आंसर आ गया 9/8। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी ए से 4 दिन कार्य शुरू करता है। यदि काम 10 दिन में पूरा होता तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा। गाइस इस क्वेश्चन पे देखो कमांड कैसे बनाएं, किस तरीके से इसे हम करेंगे। कह रहा ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो मैं ए की कैपेसिटी ना 1 मान लेता हूँ, तो 30 दिन में वो 30 काम को करेगा। अब कह रहा है कि जो बी है ए से 4 दिन बाद जुड़ता है, तो ए की एक कैपेसिटी है, 4 दिन में वो कितना काम करेगा 4। 30 में से 4 काम निकाला तो हम कितना बचा 26 काम बचेगा। अब इसे कहता है कि ये यदि 10 दिन में पूरा होता है, तो मतलब 4 दिन तो पहले हो गए, अब ये टोटल काम कितने 6 दिन में होगा। और काम कौन कर रहा है, A + B। ए कितना दे रखा है हमारा B, 1 + B, और ये हो गया हमारा 6। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ 26, 6 + 6B, तो ये कितना आ गया गाइस 20, और ये हो गया मेरा 6/B। तो यहाँ से मैं जो निकालूँ कितना आ गया 10/3, बी की कैपेसिटी आ गई। अब कह रहा है गाइस कि बी 1/3 काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना था 30, अगर इसका मैं 1/3 काम निकालूँ और इसकी कैपेसिटी क्या है 10/3, 3 को मैं सीधे ऊपर ले जाता हूँ, तो 3 से 3 गया और 10 से 10 हुआ, तो 3 दिन में ये ए काम कर पाएगा। क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 2 कोड AB and CD intersect to each other point at P where CP 11.7, PD 6.4, PV 7.2, find the value of PA। अब गाइस क्वेश्चन आपने ये बहुत टाइम किया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं। 2 जीवा हैं, ये 2 जीवा हैं, इंटरसेक्ट कर रही है P पर, एक AB है और एक CD है। तो CP की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 11.7, और यहाँ पे हमें PD की वैल्यू दे रखी है गाइस 6.4, और PV दे रखा है हमें 7.2। हमसे क्या पूछ रहा है PA, इसकी वैल्यू। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या है, x × 7.2 = 6.4 × 11.7। यहाँ से मैं इसको करूँ तो 8 से काटा तो 12, 8 × 64 और 8 × 9 72, ये हो गया, और 9 से मैंने इसको काटा तो कितना हो गया 1.3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 × 8 = 104, 10.4,
ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 10.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फाइंड कह रहा है एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू। अगर यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2√3। सीधे इनको एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अब मेरे से क्या एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये मेरा के है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। डायरेक्ट डाल देता हूँ। इसका रूट क्या हो जाएगा 8 और 3√3 मल्टीप्लाई -3 2√3, तो क्या हो गया 24√3 माइनस 3 दूनी 6 और √3। आंसर क्या आ जाएगा गाइस 18√3। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC cosec B हमारा 29 अपॉन में 20 दे रखा है, फाइंड कह रहा है साइन B माइनस cot C। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन को, अब A जो है हमारा ना ये हो जाएगा ट्रायंगल A B और C। अगर थीटा यहाँ पे B दे रखा है, अगर थीटा ये है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे दे रखा है इसने हाइपोटेनस, ये कैसा होता है हमारा कॉसेक होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये कितना दे रखा है परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेनस क्या है 29 और ये क्या हो जाएगा 21, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 20 21 का और 29 का हमारा ट्रिपलेट होता है। अब क्या यहाँ से गाइस साइन बी की वैल्यू, अब मुझे साइन बी क्या होता है, साइन बी होता है गाइस बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है गाइस यहाँ से 21 और हाइपोटेनस क्या है 29 माइनस कॉट सी क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बट गाइस यहाँ पे इसके बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब इसने थीटा ले लिया सी को। देखो इसने ले लिया थीटा सी, अब थीटा सी लिया है तो बेस हो जाएगा थीटा से जुड़ा वाला। अब जुड़ा ये हो जाएगा तो 20 आ जाएगा यहाँ पे 20 और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 21, तो ये हो गया 21। और मैं इसका एलसीएम लूँ तो 29 × 21 और 21 × 21 माइनस 20 × 29, ये आ गया 21 का स्क्वायर 4 1 और ये हो गया 580 और यहाँ से हो गया 29 × 21। तो मैं यहाँ से देखूँ क्या होगा 580 + 29, तो ये क्या क्या 9 और 6 0 609। भाई मैंने 29 की मल्टीप्लाई 20 से करी, फिर एक बार 29 मैंने जोड़ दिया। अब इसका जो डिफरेंस आता है देखो क्या आता है। अब यहाँ से मैं देखूँ 500 से ये कितना छोटा है, 500 से ये 59 छोटा है और ये कितना 500 से बड़ा है 80, 80 बड़ा है तो ये कितना हो गया गाइस भाई 60 और 40 139 बटे 609। हमारा आंसर आ जाएगा 139 अपॉन में 69। ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने से ना गाइस थोड़ी हमारा टाइम बचता है, अदरवाइज आप इसको करते रहोगे 441 बटे 580 ऐसे करोगे। डायरेक्ट आपको इसको करो 500 से इसको डेविएशन निकालो, भाई 500 से ज़्यादा कितना है 80 ज़्यादा है और ये 500 से कितना कम है, ये हमारा 59 का कम है। A/B दे रखा है और B/C दे रखा है, A/C पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, A/B/C 5 और 7, B कितना है हमारा 1 और 4, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं 1 की मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, तो ये हो गया 5 7 और ये 7 चौक 28। हमसे किसकी पूछी है A/C, तो ये कितना हो गया 5/28। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स और कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। हमें लिमिट दे रखी है कि एक्स की वैल्यू 60 या 30 ही हो सकती है क्योंकि 90 तो इससे छोटी है और 45 होगी नहीं। अब गाइज यहाँ पे देखो मैं क्या लूँगा, मैं लेना चाहूँगा 30, क्यों, क्योंकि मैं √3 को स्क्वायर में काट देना चाहता हूँ। तो क्योंकि कॉस स्क्वायर जो 30 होता है हमारा √3/2 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कुछ फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू डालता हूँ क्या हो जाएगा 3/4 √3/2 का इसका स्क्वायर कर दिया और ये 3 1 माइनस और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, एक में से आधा गया कितना बचा आधा और इसकी आधे से मल्टीप्लाई हो गई 3/2 और यहाँ से भी कैंसिल हो गया 3/2। तो यहाँ से मेरी जो थीटा की वैल्यू वो करती है वो होगी मेरी 30 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा द हाइट ऑफ ए टावर इज 42 मीटर, इट मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए और 45 डिग्री पॉइंट बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। गाइज यहाँ से आप देखोगे, देखो यहाँ ये 2 पॉइंट है तो जो पास वाला होगा वो एंगल बड़ा होगा, तो मतलब ए ये है हमारा यहाँ पे, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा बी, हाँ बी पे सॉरी 45 था और ए पे 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री बना रहा है गाइस। और कह रहा है जो इसकी हाइट है ये 42 मीटर है,
हमसे कह रहा है कि ए और बी का डिफरेंस क्या होगा। अब गाइज अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी 42 डिग्री हो जाएगा गाइज। और अगर ये पूरा, अगर मैं इसकी लेंथ काटूँ, अगर ये 42 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 40√3। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था ना अभी कि एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ये वाला, ये 90 डिग्री है तो, और ये 30 है और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 30 के पास वाला √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा 2। और 45 वाले पे जाओ तो ये √2 है और ये 1 है तो ये 1 है। अगर ये 42 था तो सेम ये 42 हो गया मेरा। अगर ये गाइज यहाँ पे देखो 60, ये वाला 42 है तो ये कितना हो जाएगा 42√3। तो मेरी ये दोनों वैल्यू आ गई। अब कह रहा इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं 42√3 में से 42 को मैं माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 42√3 - 1। मेरा आंसर यही है गाइस, बस इतना आंसर डाल दिया। और जो बाकी आपका क्वेश्चन में दे रखा हो ये इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं 1.73, 2 - 1 तो ये हो जाएगा 0.73/2 × 42। इतना भी कर सकते हो जितना हमारा एग्जाम में मतलब आंसर है।